स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज का आज का ये भाग। दोस्तों इस वीडियो सीरीज के आज के इस भाग में हम देखेंगे झारखंड के विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में सबसे पहले हमने झारखंड की जनजातीय व्यवस्था को जानने के क्रम में, जनजातीय शासन व्यवस्थाओं को जानने के क्रम में सबसे पहले हमने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जाना, जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित था। दूसरा जो जनजातीय शासन व्यवस्था जिसके बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों, वो है परहा पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ था। तीसरा जनजातीय शासन व्यवस्था जो था ये था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है। और ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ा हुआ था? तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था थी, ठीक है। चौथी जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मांझी परगना शासन व्यवस्था। ये मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, ये संथाल जनजाति से जुड़ी हुई थी। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण जनजाति झारखंड की जो है खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ शासन व्यवस्था जो है, जिसे हम लोग ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियोज़ अगर आपसे मिस हो गए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स जो है समय समय पर आपको मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि है झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर आपके लिए सारा चीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है कि ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, ठीक है। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ढोकलो सोहोर का अर्थ है कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है बैठक, यानी कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों खड़िया जनजाति जो है ये मुंडा समाज की ही एक उप शाखा है, तो इनका जो शासन पद्धति है ये मुंडा समाज की शासन व्यवस्था के अनुसार से ही आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि 1934 से 35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, ठीक है, जिसे ढोकलो कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1934 से 35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के लोगों ने क्या किया कि अपने जो समाज को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर जो है एक महासभा का गठन किया है, और इसे कहा जाता है ढोकलो, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ढोकलो कहा जाता है। इस अखिल भारतीय महासभा को ही ढोकलो कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष, ठीक है। और 1934 से 35 ईस्वी में क्या हुआ, खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए, एकजुट कर रखने के लिए इस उद्देश्य से एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, और इसे ही जो है ढोकलो कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में विभिन्न कौन कौन से विभिन्न स्तर हैं और विभिन्न स्तरों का नेतृत्व जो है वो किनके द्वारा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्राम लेवल की, गांव के लेवल पर। गांव के लेवल पर जो है दोस्तों, गांव का जो प्रमुख होता है, प्रमुख व्यक्ति, ये होता है गांव का महतो, ठीक है। महतो जो है वो आदमी होता है दोस्तों जिन्होंने परंपरागत रूप से जिन्होंने इस गांव को बसाया था, और लोग उनको कहते हैं महतो, ठीक है। तो यही इस गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। यही ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। खड़िया जनजाति के लोगों में गांव का मुख्य व्यक्ति को हम लोग महतो कहते हैं। आगे आता है, उससे ऊपर का जो लेवल है ये आता है खूट, ठीक है। और खूट में जो है, खूट का जो अध्यक्ष होता है वो होता है खड़िया घाट, ठीक है। तो खड़िया घाट जो है ये खूट का प्रमुख होता है। और उसके बाद खूट से ऊपर आता है दोस्तों ढोकलो, ठीक है। ढोकलो जो है इस शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद है। तो और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके अध्यक्षता करते हैं ढोकलो सोहोर। जैसा कि अभी हमने देखा कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में सोहोर जो है उसका अर्थ है अध्यक्ष और ढोकलो का अर्थ है बैठक। तो ढोकलो सोहोर कौन होते हैं? तो ढोकलो के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो बैठक होता है ऑल इंडिया लेवल का, जो ढोकलो का निर्माण हुआ है
उसके अध्यक्ष जो है उनको ढोकलो सोहोर कहा जाता है। तो ये 3 लेवल हमने देखा। 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला है ग्राम लेवल, दूसरा है खूट लेवल और तीसरा है ढोकलो लेवल। ठीक है, तो ग्राम लेवल पर प्रमुख कौन है? तो महतो। खूट लेवल के जो प्रमुख हैं वो है खड़िया घाट और ढोकलो स्तर के जो प्रमुख हैं वो हैं ढोकलो सोहोर। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि इन विभिन्न स्तरों पर और कौन कौन से प्रमुख अधिकारी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इन सभी का जो है कार्य और दायित्व देख लेंगे। ठीक है, कार्य शक्तियाँ और दायित्व क्या क्या है इनको प्रदत्त हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतो। महतो जो है ये गांव का प्रमुख होता है, गांव का मुख्य व्यक्ति होता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में। और दोस्तों यह वो व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया था। ठीक है, ये वो व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया था। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सामान्यतः यह पद जो है वंशानुगत होता है, किंतु गांव वालों की आपसी सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से क्या होता है, जो महतो का पद होता है, चूँकि जो गांव जिन्होंने बसाया था वो उस गांव का मुख्य व्यक्ति होता है, और उसके बाद उनके मरणोपरांत क्या होता है कि उनके पुत्र और उनके पुत्र इस तरह से वंशवाद जो है इसमें चलता रहता है। ये पद जो है ये वंशानुगत होता है। मगर यहाँ पर क्लाउज क्या है कि गांव वाले जो है आपसी सहमति से उन्हें बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये महतो के बारे में हमने जान लिया कि जो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है और वो वैसा व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया था, और सामान्यतः यह पद तो वंशानुगत ही होता है, किंतु गांव वालों की आपसी सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं करटाहा, जो एक पद है करटाहा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ठीक है, एक अन्य पद जो है यह है करटाहा। ठीक है, अभी हमने महतो के बारे में पढ़ा। दूसरा जो पद है वो है करटाहा, और इसका कार्य होता है गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य। दोस्तों उसके बाद है कि यह पद जो है ये वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतो का पद जो है ये वंशानुगत होता है, मगर करटाहा का जो पद है ये वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और इस पद पर किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को, ठीक है, ईमानदार और ऐसा व्यक्ति जो रीति रिवाज का जानकार हो, इनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है कि गांव के विवादों का निपटारा करना। ठीक है, चूँकि अभी हमने देखा कि करटाहा जो है ये गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, तो इनका कार्य होता है गांव के विवादों का निपटारा करना। और यही कारण है कि इस पद पर किसी न्यायप्रिय व्यक्ति की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक और कार्य है, पूजा पाठ द्वारा ये शुद्धिकरण का कार्य करते हैं और भात भीतर का भी कार्य करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये पद किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो रीति रिवाज के जानकार हों। ठीक है, तो करटाहा के बारे में हमने जान लिया कि गांव के शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ये पद जो है वंशानुगत नहीं होता है, किसी न्यायप्रिय, ईमानदार और रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका दो प्रमुख कार्य इसका क्या क्या है कि गांव के विवादों का ये निपटारा करता है, और दूसरा है कि पूजा पाठ द्वारा शुद्धिकरण या भात भीतर का कार्य करता है। ठीक है, आगे आता है खूट। तो खूट में कहा जा रहा है दोस्तों कि विभिन्न गाँवों को मिलाकर एक खूट का निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि ग्राम स्तर पर जो है इसका प्रधान कौन होता है, इसका प्रमुख कौन होता है, तो महतो होता है। और महतो से ऊपर लेवल का जो हायरार्की है ये है खूट का। ठीक है, ये क्या है, खूट का। और कहा जा रहा है कि इसमें से कई गांव मिलके एक खूट का निर्माण करते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका कार्य है 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच अगर कोई विवाद हो तो इन विवादों का निपटारा करना, ये इसका कार्य है, तो खूट का कार्य है। कहा जा रहा है दोस्तों कि खड़िया घाट। ठीक है, खड़िया घाट अभी हमने देखा कि खूट के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें कहा जाता है खड़िया घाट। तो खड़िया घाट के बारे में हमने जान लिया कि खूट का अध्यक्ष होता है ये। और खूट क्या होता है कि विभिन्न गांवों को मिलाकर एक खूट का निर्माण होता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में दोस्तों। और इनका कार्य होता है 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों का निपटारा करना। आगे हम लोग देखते हैं ढोकलो। ठीक है, ढोकलो के बारे में भी हमने बेसिकली अभी जान लिया था कि संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक जो है इसको ढोकलो कहा जाता है। अभी हमने इसके बारे में देखा था कि 1934-35 ईस्वी में क्या हुआ था कि लगभग खड़िया जनजाति के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था, और इन्हीं को ढोकलो का नाम दिया गया था। अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहा जाता है। ठीक है, ढोकलो का अर्थ ही है बैठक। तो जो संपूर्ण खड़िया समाज है
उनका जो बैठक होता है उसको ढोकलो कहते हैं। कहा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है ये प्रतिवर्ष होता है, हर वर्ष इसका आयोजन होता है। ढोकलो का आयोजन जो है हर वर्ष किया जाता है और इसमें खड़िया जनजाति के सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, ढोकलो में क्या होता है कि खड़िया समाज के जो है लगभग सभी गांव के प्रमुख व्यक्ति भाग लेते हैं। आगे देखते हैं इसके आयोजन की जिम्मेवारी किनकी होती है। तो करटाहा की इसकी जिम्मेवारी होती है इसका आयोजन करना। ठीक है, इसके आयोजन की जिम्मेवारी किनकी होती है। तो इसके आयोजन की जिम्मेवारी होती है करटाहा की। करटाहा ही जो है इसके आयोजन के बारे में जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनकी देखरेख करता है। आगे आता है दोस्तों ढोकलो सोहोर। अभी हमने देखा था कि ढोकलो सोहोर जो है ये ढोकलो का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ढोकलो यानी कि संपूर्ण खड़िया समाज का जो बैठक होता है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है। तो ढोकलो सोहोर कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ढोकलो का जो सभापति होता है उसे हम लोग ढोकलो सोहोर कहते हैं। यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका चयन कहाँ होता है। तो इसका चयन होता है, चयन के माध्यम से जो है इनको जो है ढोकलो सोहोर बनाया जाता है और इसका चयन होता है ढोकलो में खड़िया समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। जब ढोकलो का आयोजन होता है तो इसी समय खड़िया समाज के लोगों के द्वारा जो है ढोकलो सोहोर का चयन किया जाता है। कहा जाता है कि प्रति 3 वर्ष में जो है ढोकलो सोहोर का चयन होता है। अब यहाँ पर है दोस्तों कि ढोकलो सोहोर द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। ढोकलो सोहोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मंत्रियों की सहायता लेते हैं और बड़े बड़े मुकदमों का भी निर्णय करते हैं ढोकलो सोहोर। अब आता है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पद पाहन, जिसे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में कालो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शंस देख के जो है घबराना नहीं है। कई बार जो है ऑप्शंस में पाहन की जगह आपको कालो देखने को मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये पाहन ही है। ठीक है, तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन, जिसे कालो भी कहा जाता है। अब ये जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। ठीक है, जो खड़िया गांव होता है इनके धार्मिक प्रधान कौन होते हैं। तो पाहन या कालो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में। आगे आता है दोस्तों कि पर्व त्योहार, पूजा पाठ, शादी विवाह ये सब कराने का कार्य होता है पाहन या कालो का। ठीक है, क्या कार्य होता है। तो पर्व त्योहार, पूजा पाठ, शादी विवाह ये सभी चीज़ संपन्न कराने का कार्य किनका होता है। तो पाहन का या कालो का। दोस्तों ये सामान्यतः जो है वंशानुगत पद होता है। इनको दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है पहनई भूमि। ठीक है, पाहन को जो है पहनई भूमि दी जाती है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में। अब दोस्तों ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के कुछ अन्य प्रमुख पदधारियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से पदधारी होते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो है दोस्तों लिखाकर। दोस्तों लिखाकर जो है ये राजा का सचिव होता है, यानी कि ढोकलो सोहोर जो होते हैं उनका सचिव या मंत्री का कार्य करता है लिखाकर। ठीक है, उसके बाद आता है तिंजोकर। तिंजोकर जो है दोस्तों ये राजा के खजांची होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये टर्म्स सारा याद रखना है। लिखाकर जो है ये जो है ये कौन होते हैं। तो राजा के सचिव होते हैं या मंत्री होते हैं। तिंजोकर जो है ये राजा का खजांची होता है और देवान जो है ये राजा का सलाहकार होता है। तो आपको हर एक टर्म जो है वो याद रखना है। दोस्तों अब आगे हम लोग देख लेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभी हमने ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्व के कई परीक्षाओं में इन सभी सेक्शन से जो है प्रश्न आए हैं। कंपलसरी क्वेश्चंस रहता है जनजातीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ रिमाइंड करने का कोशिश करते हैं और इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो है यहाँ पर बन के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो हम लेके आए वो है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हमने कई बार चर्चा किया कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये है शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की। ठीक है, तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावे और कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं, प्रमुख शासन व्यवस्थाएं। पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, और ये मुंडा शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति क्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है परहा पंचायत। ठीक है, परहा पंचायत, ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तीसरा नंबर आता है ये है
मुंडा मानकी, मुंडा मानकी। और ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति का है? तो हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। चौथा नंबर आता है मांझी परगना, मांझी परगना। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार रिवाइंड खाली कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक और जनजातीय शासन व्यवस्था जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो खड़िया जनजाति की। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया जनजाति, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया जनजाति। आगे आता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष जो है ये क्या कहलाता है, ठीक है। खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा खड़िया घाट। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में हम लोग देखें कि गांव के स्तर पर जो है ये महतो होते हैं, और उससे ऊपर का लेवल जो होता है वो होता है खूट, और इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है खड़िया घाट, और इसके ऊपर जो है ढोकलो होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं ढोकलो सोहर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया घाट। अगला प्रश्न आता है कि खड़िया जनजाति में ढोकलो शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ढोकलो शब्द के अर्थ के बारे में हमने देखा था कि ढोकलो शब्द का अर्थ है बैठक, और सोहर शब्द का अर्थ है, सोहर शब्द जो है इसका अर्थ है अध्यक्ष। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खड़िया जनजाति में जो है ढोकलो शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैठक। अगला प्रश्न आ जाता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची क्या कहलाता है, ठीक है। हमने कुछ अन्य जो प्रमुख पदधारियों के बारे में पढ़ा था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, तो उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि इसमें राजा का खजांची जो है ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो हमने 3 प्रमुख पदधारियों के बारे में पढ़ा था। पहला था लिखाकड़, लिखाकड़, और ये लिखाकड़ कौन थे? दोस्तों लिखाकड़ जो है ये राजा का सचिव, या हम लोग जिसे मंत्री कहेंगे, मंत्री या सचिव कहें, ये लिखाकड़ थे, ठीक है। दूसरे पदधारी के बारे में हमने पढ़ा था तिंजोकड़, और ये तिंजोकड़ जो था दोस्तों ये राजा के खजांची थे, ठीक है। ये राजा के खजांची होते हैं, ठीक है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची कौन होता है? तो तिंजोकड़ होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पदधारी के बारे में जो हमने पढ़ा था वो था दीवान, और ये दीवान कौन होता है? दोस्तों दीवान जो है ये राजा का सलाहकार होता है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा का खजांची क्या कहलाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिंजोकड़, ठीक है। बहुत आसान हो गया। अगला जो प्रश्न आता है ये है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, ठीक है। गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है तो कौन होता है? तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये होता है पाहन, और इन्हें कालो भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन या कालो। तो दोस्तों ये था संपूर्ण झारखंड को जानने के क्रम में झारखंड की जनजातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ आज का यह भाग। दोस्तों आज के इस भाग में हमने देखा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को, और साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर भी जानने का प्रयास किया। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।